वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ठंड बहुत ज़्यादा है तो दुबक कर रही है घर के अंदर, और मैं तो भगवान से ये दुआ कर रही हूँ, इतनी ठंड है ना तो थोड़ी बर्फ़ भी गिरा दो, ताकि हमारा जो शिमला और मनाली जाने का सपना है ना वो दिल्ली में ही पूरा हो जाए, हमारा पैसा बच जाए। ठीक है, तो और त्रिशु सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करो, बोलो बोलो भाई, त्रिशु बोलो, जय करो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के भी करता है अब तो। जय करो दिसू। तो अभी तो ये वो सो के उठा है ना, इस वजह से थोड़ा सुस्त है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, एक्चुअल में क्या हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं कि हुआ क्या है। नए साल के दिन ही ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है ना तो बहुत दुख होता है। इतना मुझे रोना आया ना, जो मतलब इतना अटैचमेंट हो गया था मुझे उससे। मेरे पर इस नए साल से 1 तारीख से मेरे पर जिम्मेदारी, 3 चीज़ की और जिम्मेदारी बढ़ गई है। वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, 3 चीज़ क्या है मेरे पास। वेट एंड वॉच। तो वो सीक्रेट है यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि नए साल के दिन 1 जनवरी को आखिर में हुआ क्या था। एक्चुअल में क्या हुआ था, उस दिन हमारी स्ट्रीट डॉग ने बच्चे दिए थे। मतलब उस दिन नहीं दिए थे, जनवरी से 5-6 दिन पहले दिए हुए थे। मतलब लाइक 26 तारीख को दिए होंगे शायद उसने। तो उसने, उसकी माँ मर गई और इतना दुख हुआ ना उस चीज़ का। मतलब फर्स्ट डे मैं उसको बिस्किट खिलाने के लिए बाहर गई, मैंने चलो उसको अब बिस्किट खिला देती हूँ। मैं काम धाम करके अपना फ्री होकर मैं इन कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को ना बिस्किट वगैरह डालने जाती हूँ। एक को तो दे दिया और एक को देखा, मतलब मैं ढूंढ रही हूँ उसको, वो कहाँ चली गई, वो दिख ही नहीं रही है मुझे, कहाँ चली गई। मैंने पूरा प्लॉट में देखा कि जहाँ उसके बच्चे रहते हैं वहाँ देखा, वहाँ भी नहीं मिली। तो मैंने देखा तो वहाँ मरी पड़ी है वहाँ पर। तो मुझे इतना दुख हुआ कि भाई पहले दिन ही ऐसा, नए साल का पहला दिन। तो इन बच्चों को मैंने अपने पास रखा अभी। तो मैं, अब इनकी आंखें भी नहीं खुली है, कम से कम बच्चे को मतलब 15 दिन लगते हैं डॉगिस के बच्चों को आँख ओपन होने में। तो अभी मैं इनका देख रेख कर रही हूँ। और सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा ठंड है इस साल, कि इंसान की तो पता नहीं क्या हालत हो रही है। अब ये तो जानवर है, ओपनली नहीं रह सकते हैं। तो माँ रहती है तो चलो अपने साथ चिपका के रखती है, पर माँ ही नहीं है बच्चे की देख रेख करने के लिए। तो मैंने इसको अपने पास रखा है, इन तीनों बच्चों को। तो मैं इनका देख रेख कर रही हूँ, इनको दूध वगैरह पिला रही हूँ टाइम से। और मतलब एक दिन में मतलब 4 या 5 बार इनको मैं थोड़ा थोड़ा दूध पिला रही हूँ। अब छोटे बच्चे हैं तो क्योंकि सूसू वगैरह कर देते हैं जल्दी। तो ये ना एक तो डॉग इतना शरारती है ना, मेरा ट्राईपॉड पे जा जाके ना उस पर चढ़ा जा रहा है। वो देखो अभी ना उसने मेरा कैमरा हिला दिया था, इतने शरारती हैं ये भी। और एक मेरा खुद का बेटा है, वो खुद इतना शरारती है। अब मेरे साथ 4 बच्चे हो गए और एक मेरे हस्बैंड, वो 5 बच्चे। मतलब इन सबकी देख रेख करनी पड़ रही है अभी फ़िलहाल मुझे। और सर्दी तो इतनी है ना, पूछो मत, क्या हाल हो रखा है। मैं तो सर से ये उतारती ही नहीं हूँ, मेरे कान में इतनी ठंड लगती है ना, मेरे को कान में और मेरे को पैरों में बहुत ठंड लगती है। बस इनको अभी फ़िलहाल तो मैं ड्रायर वगैरह इन्हीं सब चीज़ से, कम्बल वगैरह, त्रिशु के जितने भी कम्बल स्वेटर वगैरह मैंने इन कुत्तों को दे दिया, अपने छोटे छोटे पपीज़ को, कि भाई इन्हीं का यही करें। तो गाइस, इन 3 पपीज़ के नाम मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट्स बॉक्स में कि मैं इनका क्या नाम रखूं। और को बहुत अच्छे प्यारे प्यारे नाम बताना, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मैं, कोई मांगने आएगा ना मैं इसको दूंगी नहीं, क्योंकि हमारी गली के बच्चे हैं, हम अपने पास ही रखेंगे इनको। बट मुझे नाम ज़रूर सजेस्ट करना इनके, मैं क्या नाम रखूं। तो मैंने डॉगीज़ वगैरह को और अपने बेटे को भी दूध पिलाकर सुला दिया है। और अब मैं लग गई हूँ अपने घर के काम में, साफ़ सफाई करने में। अभी यहाँ अभी ऊपर का काम चल रहा है, प्लम्बरिंग चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का काम है। तो अभी सब सामान आया हुआ है घर पे, तो वही सामान अभी रखे हुए हैं इधर कट्टे ऐसे भर भर के। तो घर का काम सारा करने के बाद देखते हैं फिर क्या और भी काम, मतलब काम तो ख़त्म ही नहीं होने, क्योंकि घर के काम तो कभी हाउस वाइफ के ख़त्म ही नहीं हो सकते हैं। जिस दिन हाउस वाइफ के काम ख़त्म हो गए ना घर के, वो भाई गंगा स्नान करे जाके। औरतों का तो कभी काम ना ख़त्म होना है। और ऊपर से बच्चा एक हो तो वो तो काम को ऐसे फैलाएगा ना, मतलब 4 गुना कर देगा उस काम को। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, त्रिशु बार बार आके कभी सॉक्स फेंक के चला जा रहा है, कभी ये देखो
देखो सॉक्स फेंक कर चला गया, वो घर अंदर से कुछ भी निकाल के फेंक कर चला जाता है। मतलब मेरे काम को ऐसे बढ़ाता है, ना खुद सर पे टोपी डालेगा ना जुराब डालेगा। और एक ये ट्रिक है यहाँ पर, जैसे अगर छोटा बच्चा किसी के पास ड्रायर नहीं यूज़ कर सकते, मतलब हीटर नहीं यूज़ करते, तो आप ड्रायर का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने रजाई के अंदर या कम्बल के अंदर। ड्रायर 5 मिनट के लिए चला लो, होगा कम्बल इतना गर्म हो जाएगा, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। और इससे ना ज़्यादा करंट वगैरह किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्रायर से आपके हाथ, कम्बल, घर, कपड़े वपड़े भी सुखाने के काम आ जाते हैं। तो फिलहाल तो मैं भी इसी से ही काम चला रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शैतान है। मेरे पास हीटर है, अगर मैं हीटर जला लूँगी तो भाई उसका बहुत डर है कि करंट लगने का या जलने का खतरा होता है छोटे बच्चों का। तो इसलिए मैंने अभी हीटर नहीं निकाल रखा। ये बैकग्राउंड में गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ गाड़ी चला रहा है। मैंने उसको कितनी बार बोला है कि बेटा वहाँ जाके चला लो, पर नहीं, उसको सुनना ही नहीं है, इतना शरारती है। उसको मतलब इतनी गर्मी लग रही है ना सर्दियों में कि उसको कपड़े उतरवाने हैं। यहाँ देखो अपने सारे टॉयज़ इस तरीके से बिखेर के रखता है, कभी पैरों के नीचे आते हैं, कभी कहीं बाथरूम में, मतलब कहीं भी अपने टॉयज़ फेंक फेंक के आ जाता है। ऐसा हो रखा है। हाँ हाँ बेटा, हाँ ये देखो आपके टॉयज़ है ना, ये आपके टॉयज़ है ना, फेंक दो आपके टॉयज़ को। बस इसका काम ही यही है, खाना पीना, शैतानी करना, टॉयज़ फैलाना। और अभी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ आए हुए हैं ना, 3 पपीज़ घर में, उनके साथ खेलता है, उसको उठा उठा के पटक देता है। मतलब खुद इतना छोटा है, मतलब इसी के वैसे हुए ना। हाँ बेटा, तो इतने ही छोटे हुए ना वो भी बच्चे, और अपने ऐसा लग रहा है, उसको लग रहा है कि ये टॉय है। डॉगीज़ के बच्चों को सोच रहा है ये टॉय है। और उसके बाद मैं यहाँ पर त्रिशु के लिए ना गरम तेल बना रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन और अजवाइन से और सरसों का तेल गरम करके बच्चों को लगाने से ना, तो बच्चों को थोड़ी गर्माहट मिलती है शरीर में। और त्रिशु को भी खांसी हो गई थी बीच में, मतलब सर्दी, नाक बहने लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो बीच में उसकी मालिश कर देती हूँ। मोस्टली मैं सर्दियों में गरम तेल से ऐसे उसकी मालिश करती हूँ, ताकि उसके शरीर में थोड़ी बहुत गर्माहट रहे, क्योंकि टोपी जुराब तो पहनना है नहीं इसको, तो भाई मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि मैं इसकी कुछ तो वो कर लूँ। तो मैंने यही किया कि तेल गरम किया यहाँ पर, और मैं त्रिशु को यहाँ पर अभी तेल लगा रही हूँ। इसकी पूरी बॉडी में लगाऊंगी, सबसे ज़्यादा तलवों में, इसकी तलवों में मसाज करी मैंने बहुत अच्छे से। और भी मैं यहाँ इसको सर पे तेल रखने आई हूँ। सर पे ना कभी भी गरम तेल मत लगाना, जैसे लहसुन वाला, क्योंकि बाल पकने के चांसेस होते हैं। तो मैं सर पे कोई दूसरा तेल लगा रही हूँ। इसके बाल बहुत बड़े, जब इसका मुंडन होगा, अभी तो 2 साल का होगा 1 अप्रैल को, अभी देखते हैं कब इसका मुंडन करवाना है। तो इसके बाल भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। अभी अपना कार्टून देखने में बिजी रहता है, कंघी भी नहीं करवाता, इतने शैतान है, बाल सारे उलझ जाते हैं। क्योंकि इस टाइम तो ये बाल ऐसे ही होते हैं ना, बच्चों के उलझ जाते हैं बहुत जल्दी। पेट के बाल होते हैं, पेट के बाल तो जितनी जल्दी निकलवा दो उतना अच्छा होता है। तो ये अभी कंघी ना करने देना, ना भागना, बस इसको जय जय करना हर वक्त। देखो टीवी देखते देखते देखो फिर बोला जय। बस पर्दे के पीछे पता नहीं क्या है। अब मैंने इसको तेल मालिश कर दी है, उसकी कंघी वगैरह करके। अब मैं इसको थोड़ा सा दूध दे देती हूँ। दूध में इसका सेरेलैक्स वगैरह मिलाकर मैं इसको देती हूँ। और दूध पीने में भी इतने ड्रामे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चों को तो खाना ही नहीं है। तो ये खा पी के फिर से सो गया है। थोड़ा सोने के बाद ये देखो कैसे फैला रखा है। अभी यहाँ मैं डॉगीज़ को फिर से दूध पिला रही हूँ। त्रिशु को भी खिला पिला के सुला दिया, अभी इनको भी खिला पिला के फिर से सुलाऊंगी। उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो कपड़े वगैरह धो के फिर मैं भी अपना आराम करूँगी, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ भाई। एक तो कमर में ना ठंडक आ जाती है, एकदम अकड़न सी आ जाती है। और ये फिर से ना, इसका नाम रखवाओ जल्दी से। ओके गाइज़, जल्दी से जल्दी। सो फाइनली मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। मेरा बेटा भी सो रहा है और मेरे ये तीनों न्यू बॉर्न बेबी भी अभी सो रहे हैं। और बस अब मैं जाके भी थोड़ा सोऊंगी, थोड़ा आराम करूँगी और अपने कमर को थोड़ा रेस्ट दूंगी, क्योंकि बहुत ठंड की वजह से ना कमर में ऐसा लग रहा है जैसे अकड़न सी आ गई है। और बस यही करना है, आराम करना है अभी तो। और मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे ना ये मैंने डॉगी है, मुझे ना उनके नाम रखने हैं, तो प्लीज़ मुझे ना उन तीनों डॉगीज़ के नाम बताइएगा। एक फीमेल है और 2 मेल है,
तो मुझे उन डॉगी के नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इनके नाम रखने हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इनका नाम ही रखा है और मुझे इनके नाम बहुत क्यूट से और अच्छे से रखने हैं। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी मेरी वीडियोज़ की। तो अगर चाहते हो कि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके बाय, टेक केयर। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, और अगर आपकी गली में कोई स्ट्रीट डॉग्स है प्लीज़ उनके लिए थोड़ा सा हेल्प कीजिए। उनको अगर ब्लैंकेट वगैरह है तो वो दे दीजिए और कुछ खाने पीने को दे दीजिए, थोड़ी गर्माहट मिले, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है ना कि सर्दियों की वजह से ना बहुत डॉग्स ऐसे होते हैं जो सर्दी नहीं सहन कर पाते हैं, तो मर जाते हैं और वो अच्छा नहीं होता है। और अगर कोई न्यू बॉर्न मदर है, अभी उसने बच्चे दिए, प्लीज़ उसका तो ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो मुझे फील कर सकती हूँ मैं कि एक माँ का कि क्या उसके बच्चों पे क्या बीतती है अगर उसकी माँ नहीं होती तो बस यही छोटी सी चीज़ है। तो बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। Damn.